मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज संपूर्ण पेशवा, जैसा आपको टाइटल मालूम है कि मैं प्रत्येक चीज को संपूर्ण लेकर चलने वाला हूँ, उसमें आप संपूर्ण पेशवा का जो पार्ट है वो बालाजी विश्वनाथ राव का छूटा हुआ पार्ट है। बालाजी ने आंतरिक अशांति को किस तरीके से दूर किया था, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बता दिया है। जो नए बंधु हैं वो इससे पूर्व का वीडियो जरूर देखें। आंग्रे को बालाजी ने सरेखेल यानी नौसेना का प्रमुख बनाया। यानी अब हम एक चीज जान गए कि सरेखेल का मतलब नौसेना का प्रमुख है। जंजीरा के जो सिद्धि थे वो तो शिवाजी की भी कोंकण नीति में बाधक रहे, तो विश्वनाथ राव को उनका भी सामना करना पड़ा। मैंने आपको बताया था कि बालाजी विश्वनाथ राव जो थे वो चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण का तात्पर्य लंबे चौड़े सुडौल शरीर वाले, तेज तर्रार और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले ये ब्राह्मण होते हैं। और लाला लाजपत राय भी चित्पावन ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ का जो टेन्योर रहा है, यानी समयकाल रहा है, वो रहा था 1713 में ये पेशवा बने थे और 1720 में इनका निधन हो गया। ये अपने 7 साल के शासन में इन्होंने वो कर दिखाया जिसने कि मराठा साम्राज्य की नींव को गहरा करने का काम किया। हमारे यहाँ पर एक प्राचीन कहावत है कि जैसे जाके मात पिता तैसे ताके पूत। बालाजी विश्वनाथ राव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने भी अपने पिता का अनुकरण किया और उन्होंने भी 4 चांद मराठा साम्राज्य में लगाने का प्रयास किया। हमने आपको इससे पूर्व के वीडियो में ये बताया था कि धनाजी यादव के अधीन बालाजी विश्वनाथ राव ने अपनी सेवा दी थी। क्योंकि धनाजी यादव जो थे वो ताराबाई के दरबार में, हमने बताया था कि अगर संपूर्ण मराठों में देखें तो धनाजी यादव जो थे प्रथम पेशवा थे। अगर साहू के काल में देखें तो बालाजी विश्वनाथ जो थे प्रथम पेशवा थे। इसके बाद इन्होंने धनाजी यादव के नेतृत्व में, जो कि प्रथम पेशवा थे संपूर्ण मराठा में, जो ताराबाई के अधीन थे, वहां पर अपनी सेवा दी। ताराबाई ने इनको, चूंकि उनके साम्राज्य में थे यह, इसलिए ताराबाई ने विभिन्न प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य इनको दिए और उन्होंने उसे सकुशलता से पूर्ण करने का कार्य किया। अब इन्होंने पालखेड़ का युद्ध होता है, ये पालखेड़ का प्रथम युद्ध है। द्वितीय युद्ध मैं अभी बाद में कराऊंगा। ये 1707 ईस्वी में होता है। 1707 ईस्वी में आपको ध्यान है कि मुगल साम्राज्य का महावृक्ष, जिसको कि मैं जिंदा पीर कह दूं या आलमगीर कह दूं या औरंगजेब कह दूं, वो धड़ाम से गिर पड़ा। मुगल
साम्राज्य में औरंगजेब की अगर संतानों में देखा जाए, उसके सक्सेसरों में देखा जाए, उसके उत्तराधिकारियों में देखा जाए, तो कोई भी योग्य शासक नहीं था। इसलिए 1707 के बाद 1857 की क्रांति तक, जब तक कि आपके बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे मुगल साम्राज्य के, तब तक के शासनकाल को हम भारतीय इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से या लेटर मुगल काल के नाम से जानते हैं। इधर 1707 में औरंगजेब का विकेट गिरा, उधर 1707 में दक्कन में हलचल हुई, उधर भी दक्कन में भी उत्तराधिकार का युद्ध है, इधर दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध है। दिल्ली में तो उत्तराधिकार के युद्ध को मैं लेटर मुगल के अंतर्गत बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हम पेशवा पढ़ रहे हैं तो दक्कन में भी मुगल मतलब मराठों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध है, और ये युद्ध भतीजे और चाची के बीच में है। भतीजा साहू जी महाराज थे और चाची ताराबाई, जो राजा राम की बेवा थी। ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। धनाजी यादव जो थे वो असल में ताराबाई के साथ में थे, और ये धनाजी यादव चूंकि इनका प्रेम साहू से ज्यादा था, इसलिए बालाजी विश्वनाथ राव जो कि चित्त पावन ब्राह्मण थे, बेरवे कह रहा हूं, ध्यान रख लेना, एक बार यूपीएससी ने पूछ रखा ये कौन से ब्राह्मण थे, तो वहां पे चित्त पावन ब्राह्मण थे। तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने जो कार्य किए वो साहू के पक्ष में किए। धनाजी यादव चले गए वहां पर और ये रह गए साहू के पक्ष में। धनाजी यादव का बीच में देहांत हो जाता है और ये पालखेड़ा के युद्ध को बालाजी विश्वनाथ राव ने जीत लिया। धनाजी यादव का बेटा, मैंने इससे पूर्व के वीडियो में भी बताया था, चंद्रसेन यादव था। चंद्रसेन यादव जो है ताराबाई के संग में था। इधर विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ साहू के संग में थे। सबसे पहले साहू जी महाराज जो कि पालखेड़ के युद्ध में विजय होने के बाद में छत्रपति बने थे, उन्होंने सबसे पहले सेनाकर्ते का पद रखा था। सेनाकर्ते मतलब कमांडर इन चीफ, यानी सेना का मुखिया, और ये पद सबसे पहले दिया था बालाजी विश्वनाथ राव को। अब यूपीएससी ने एक बार पूछा कि सबसे पहले सेनाकर्ते का पद पेशवा मतलब पेशवा काल में किसको मिला था, तो सबसे पहले यह साहू जी ने किसको दिया था, तो सबसे पहले सेनाकर्ते का पद साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ राव को दिया था। एक प्रश्न यूपीएससी ने फिर पूछा है कि सेनाकर्ते पद का गठन करने वाला निम्न में से कौन था, तो वहां पर साहू जी महाराज थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेनाकर्ते पे यूपीएससी ने 2 बार प्रश्नों को पूछने की चेष्टा की और पूछे। अब हमको देखना है कि पालखेड़ा का युद्ध हो जाता है, साहू जी महाराज बन जाते हैं, और उसके बाद 1713 ईस्वी में साहू जी महाराज को ने जो है बालाजी विश्वनाथ राव को पेशवा बना दिया। जब ये पेशवा बन गए तो इनके हाथ में सबसे पहले स्थिति आई आपकी मुगलों से संबंध, वहीं से इनका वर्चस्व जो है उभर कर आया। मुगलों में क्योंकि लेटर मुगल है, मुगलों में उस समय राजा कमजोर होने लगा, यानी बादशाह कमजोर होने लगा, और उसके अधीन अमीर जो थे वो पद में बढ़ते गए।
जब बादशाह कमजोर होने लगा तो उस समय लेटर मुगल दरबार में 3 पद हुआ करते थे, 3 दल हुआ करते थे, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी वो दल है जिसमें या तो किसी को जबरन जो है कन्वर्ट कर दिया गया हिंदू को, आपको इस्लाम धर्म धारण करना है, या जो इस्लामिक व्यक्ति आए उन्होंने हिंदुओं की लड़कियों के साथ में जो जबरन शादी की और उससे वो उत्पन्न हुए, तो ये दोनों लोग जो है हिंदुस्तानी दल के थे। उनमें अली बंधु थे। अली बंधु को हम किंग मेकर के नाम से भारतीय इतिहास में जानते हैं। अली बंधु में हुसैन अली खान और अब्दुल्ला अली खान, या इन्हें सैयद बंधु के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। हुसैन अली जो था उसने सबसे मतलब अली बंधुओं ने सबसे पहले मुगल बादशाह जो बनाया था वो फर्रुखसियर को बनाया था, और फर्रुखसियर चूंकि थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, अली बंधु उसकी प्रभुसत्ता का, उसकी पावर का, उसकी शक्ति का टोटली प्रयोग करने लगे, यानी पूर्ण रूप से उसकी शक्ति को अपने हाथों में अली बंधुओं ने केंद्रित रखा। ऐसे फर्रुख से तिल मिला गया, बोला ये क्या बवाल है, राय मैं हूं और शक्ति का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो इस एवज में फर्रुखसियर ने क्या किया, षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र की भनक लग गई सैयद बंधुओं को, यानी अली बंधुओं को, यानी हुसैन अली को और अब्दुल्ला अली खान को, और इस षड्यंत्र के द्वारा सैयद बंधु को वो हटाना चाहता था, दूर भेजना चाहता था। हुसैन अली जो कि बड़ा भाई था वो दक्कन पहुंच गया, यानी मराठों में, और उसने पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव से कांटेक्ट कर लिया। जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव से कांटेक्ट कर लिया तब वहां पर उन्होंने एक संधि की। इस संधि को भारतीय इतिहास में दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। यह संधि जो हुई थी, यहां पर मैंने लिखा है 1719 में हुई थी सॉरी। तो यह संधि के द्वारा इन्होंने अपने को समायोजित कर लिया। इन्होंने कहा था कि हम आपको यानी छत्रपति साहू को दक्षिण का यानी महाराष्ट्र का शासक मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संधि में यानी दिल्ली समझौता या दिल्ली संधि जो 1719 में, उसके 2 पॉइंट थे। नंबर 1, महाराष्ट्र का जो शासक छत्रपति साहू जी महाराज को माना जाता है। यह मुगल बादशाह कहला है, मुगल बादशाह के एवज में हुई थी, जिसे प्रमाणिकता बाद में रफी-उद-दर्जात ने दी थी। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो कि मुगल क्षेत्र है जो दक्कन में है, वहां पर मराठे चौथ वसूली और सरदेश मुखी कर को वसूल करने का अधिकार रखेंगे। ये 2 शर्तें तय हुई, और ये 2 शर्तें आपके हुसैन अली के साथ में तय हुई थी और पूरा दरबार में तय हुई थी। इसके एवज में करने का पड़ेगा, क्योंकि हुसैन अली ने फर्रुखसियर के षड्यंत्र को विश्वनाथ राव को बता दिया, तो इसलिए उन्होंने हुसैन अली ने वो कहा, जो कि बड़ा भाई था अली बंधुओं में, उसने कहा कि ऐसा है महाराज, आप हमको 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देंगे। तो साहू जी महाराज बोले डन, ऐसा होगा। दूसरा, साहू जी महाराज को चूंकि दक्कन में मुगल क्षेत्रों से उनको चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। इस एवज में साहू जी महाराज ने मुगल बादशाह
को 10 लाख रुपए सालाना देने का भी वादा कर दिया। स्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई। ये क्योंकि हुसैन अली ने यह समझौता किया था और फर्रुखसियर के खिलाफ किया था, क्योंकि फर्रुखसियर को गद्दी से उतारना था। तो मराठों को लेकर वो 15 या घुड़सवार सेना को लेकर वो दिल्ली पहुंच गया, फर्रुखसियर को मार गिराया और उसके एवज में रफी-उद-दर्जात को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। क्योंकि रफी-उद-दर्जात उस समय दिल्ली में था और उसने दिल्ली में रहकर अपनी शर्तों को, जो शर्त तय हुई थी पूना में, उन शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए। इसलिए इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ राव की प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में फैल गई और विश्वनाथ राव, जो कि 1713 ईस्वी में पेशवा बने थे, इनका देहांत 1720 ईस्वी में हो जाता है। यानी 13 से लेकर 20 तक अगर हम देखें तो 7 साल कुशल पेशवाओं में इन्होंने शासन किया था। अब हमने जो बोर्ड पे लिखा है उसे इसी एवज में पढ़ने का काम करते हैं। आंग्रे को मराठा नौसेना का प्रमुख सरखेल का पद सौंप दिया गया। 30 जनवरी 1715 ईस्वी में एक संधि हुई जिसके तहत लोगों ने मराठा क्षेत्र में लूट खसोट बंद कर दी। ध्यान दें कि जंजीरा के सिद्धि शिवाजी को कोंकण नीति, शिवाजी की जो कोंकण नीति थी वो हमेशा उसमें बाधक रहे थे और मराठा राज्य में हमेशा लूटपाट और अत्याचार करते थे। बालाजी विश्वनाथ राव पेशवा 1717 में बने और फिर इनका समयकाल 1713 से 1720 तक रहा। लेकिन बालाजी विश्वनाथ राव का उत्कर्ष 1707 ईस्वी में हो गया था। पालखेड़ा का प्रथम युद्ध 1707 में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु भी 1707 में हुई। पालखेड़ा का युद्ध साहूजी महाराज प्लस ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय के मध्य हुआ। ताराबाई का संग दे रहे थे धनाजी जादव और दूसरी ओर साहू जी का साथ दे रहे थे बालाजी विश्वनाथ। उल्लेखनीय है कि युद्ध से पूर्व बालाजी विश्वनाथ और धनाजी की सेवा में थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। पालखेड़ा के युद्ध में साहू जी की जीत हुई थी और साहू जी छत्रपति महाराज बन गए और काफी समय तक साहू जी महाराज ने राज्य किया। धनाजी की मृत्यु हो गई। धनाजी का पुत्र चंद्रसेन यादव और कान्होजी आंग्रे ताराबाई की साइड में चले गए। तब साहू ने सेना करते पद का गठन किया और यह पद सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ राव को दिया। इसके बाद साहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ राव को पेशवा बना दिया। दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ राव मुगलों के बीच में हुई। इस संधि पर मुगलों की ओर से रफी-उद-दर्जात और छत्रपति साहू ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की बात है निम्नवत। साहू जी को मुगल बादशाह रफी-उद-दर्जात ने महाराष्ट्र का शासक स्वीकार कर लिया और बादशाह ने साहू को मुगलों के क्षेत्र जो कि दक्षिण प्रांतों में थे यानी दक्कन में थे में चौथ वसूली और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया। इसके बदले में साहू जी ने आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक देने का वादा किया
और 10 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह को देने का वादा किया। रिचर्ड टेम्पल, जो कि मराठा इतिहास के एक बहुत बड़े ज्ञाता है, इन्होंने इस समझौते को मराठों का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा मतलब होता विशेषाधिकार, कहा है। हुआ जो कि अली बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला अली फर्रुख शेख ने शासक अली बंधु ने फर्रुख शेख को शासक बनाया था। फर्रुख शेख प्रथम बादशाह है जिसे सैयद बंधुआ ने बनाया था, लेकिन सैयद बंधु फर्रुख शेख की शक्ति का उपयोग करने लगे, इससे फर्रुख शेख नाराज हो जाता है और फर्रुख शेख ने एक षड्यंत्र द्वारा अली बंधुओं को बढ़ाने की योजना बनाई। इसका पता सैयद बंधुओं को लग गया। तब बड़ा भाई हुसैन अली, जो कि मीर बख्शी था, वो नाराज हो जाता है। वो भागकर दक्कन में मराठा क्षेत्र में आ जाता है और बालाजी विश्वनाथ राव से मिलता है और वस्तु स्थिति को पेशवा से अवगत कराता है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव, जैसा मैंने आपको बताया था, ने 15,000 की घुड़सवार सेना इनको दी, जिससे इन्होंने फर्रुख शेख को परास्त कर दिया और मार दिया। फर्रुख शेख के बाद में नया बादशाह सैयद बंधुआ ने बनाया था रफ़ी-उद-दरजात को। चूंकि ये समझौता रफ़ी-उद-दरजात ने दिल्ली में हस्ताक्षर करके, समझौते का प्रारूप तो पूना में बना, यानी जो फॉर्मेट बना वो तो पूना में बना, लेकिन दिल्ली पे ऐसे फाइनलाइज किया गया। तो जब फाइनलाइज हुआ तो इसलिए ऐसे दिल्ली समझौते के नाम से या दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।